बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है तुरई की भुजिया, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। बहुत ही झटपट तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही लजीज बनती है। इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आप भी बनाएं तुरई की भुजिया तो बने वो बहुत ही लजीज सी। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, आधा किलो हमने तुरई लिया, उसको अच्छे से हमने वॉश करके छील के इस तरह हमने कटिंग कर ली इसको इसी तरह पीसेस में। ठीक है, आधे किलो हमने ये ली है तुरई, और तुरई के साथ ही हमने लिए 2 अदद टमाटर, 1 प्याज दरमियानी साइज़ की, और 6 से 7 ये गोल वाली साबुत लाल मिर्च और 2 हरी मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लिया 1 टीस्पून भर के, पिसा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक है। ये मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब उसमें हमने शामिल कर दी प्याज। तो प्याज को हल्का सा हमने गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। हमने इसको ज़्यादा गोल्डन सा कलर नहीं देना, ठीक है। और इसी तरह हम जो है प्याज का बस हल्का सा कलर आने तक हम करेंगे उसको फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो तकरीबन देखिए प्याज तकरीबन अब ये जो है इसका कलर चेंज हो चुका है और तकरीबन अभी डन हो चुकी है जैसे कि हमें चाहिए थी। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं गोल वाली साबुत लाल मिर्च जो हमने लिए, वो भी डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ ताकि इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। साबुत वाली जो गोल वाली लाल मिर्च है बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें तुरई की भुजिया में। तो हमने ये भी शामिल कर दी, लेकिन हमने इसको तोड़ के डाला हाथ से, ठीक है। इसको हमने तोड़ा है हल्का सा, फिर हमने इसमें ऐड करा प्याज के साथ। इसको भी थोड़ी देर हम इसमें जो है फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ड्राई मसाले जो हमने लिए थे वो भी साथ के आते हमने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर जो हमने 2 अदद लिए थे वो भी कट कर लिए, वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब सब चीज़ों को अच्छा से हमने बहुत मसाला भूनना है। इसका मसाला अच्छा होगा तो तुरई की भुजिया हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो देखिए अब हल्का सा हम पानी डालते जाते हैं ताकि जो है इसमें मसाला नीचे भी नहीं लगे और बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो जाए इसका तुरई का। तो देखिए इस तरह हम चम्मच चलाते जा रहे हैं, बहुत अच्छा सा मसाला इसको भून रहे हैं। और मसाला हमने इतनी देर तक भूनना है जब तक ये जो टमाटर है हमारे ये जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो तकरीबन अब ये डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम तुरई, आधा किलो जो हमने ली थी। इस तरह हम तुरई जो थी हमने वो भी शामिल कर दी। अब वो भी शामिल करके हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं ताकि मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, तुरई जो है अपने ही पानी में गलेगी, हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ठीक है। हमेशा की तरह सब्ज़ी में मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि सब्ज़ी जब अपनी ही पानी में गलती है तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसलिए हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। अब हमने इसको अच्छा से मिला लिया। अब हम इसको कवर करते हैं, तकरीबन 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, ठीक है। तो चलें चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तुरई हमारी तकरीबन अभी अच्छी सी गली नहीं है, देखिए शक्ल ही बता रही है इसकी। तो अब हमने क्या काम करना है, एक दफ़ा और इस तरह चम्मच चला के मिला के इसको हम दोबारा कवर कर देते हैं, क्योंकि अभी जो तुरई है बहुत अच्छी सी गली नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से चम्मच चला के हमने अच्छा से इसको मिला लिया है ताकि मसाला और तुरई बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाए। अब हम इसको दोबारा कवर करके तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसको फिर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल डन नहीं हुई है। तो इसको हमने कर दिया कवर। तो चलें अब चेक करते हैं, टाइम हो चुका है। और देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हो गई है तुरई की भुजिया तैयार। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ सुबह नाश्ते में बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट तैयार हो गई। और इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की तुरई की भुजिया आप लोग को कैसी लगी। और भुजिया अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी इसी तरह रेसिपी लेके आती रहूँगी आप लोग के लिए, जो मज़ेदार सी हो और आसान भी हो। और इसी तरह आप लोग मुझे कमेंट्स क्या करें ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपके अच्छे जो है कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और ये मेरी हौसला अफजाई होती है, ये जो आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। और जो है ये आप समझिए एक आप लोग का प्यार होता है जो हमारे लिए जो आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।